आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसन की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। बेसन से बनने वाली ऐसी डिलीशियस सब्जी की रेसिपी जो आपके मुंह में पानी ला के रख देगा। सच में आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर आपने राजस्थानी गट्टे की सब्जी खाई है ना, तो थोड़ा बहुत इसका टेक्सचर और टेस्ट आपको पता होगा। तो इसमें लगने वाले जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मसाले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो 10 से 12 कलियां लहसुन की, 4 मिर्च मैंने ली है, राई और पीली सरसों, तेज पत्ता और खड़े मसाले जो आपको दिख रहे होंगे, जिसमें लौंग है और बाकी जितनी चीज़ें। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो अदरक का पेस्ट है, जो हम अभी मतलब एक नॉर्मल ग्रेवी रेडी करने वाले हैं ना बेसन की, उसमें यूज़ करेंगे। ओके, अब इसमें हमें 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, 3 प्याज हम इसमें यूज करेंगे। कुछ खड़े मसाले हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जिसमें धनिया, सौंफ, जीरा और काली मिर्च रखी हुई है। लगभग 1-1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है। बाद में इसे हम कूटेंगे। और यहाँ पे देखिए 1 पाव यानी कि 250 ग्राम यहाँ पे मैंने बेसन का यूज़ किया है। अब कोई भी एक हमें बाउल लेना है और उसमें हमें बेसन का एक बैटर तैयार करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमने रखा है ना, मतलब 250 ग्राम बेसन, उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करने हैं, तो जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, छोटे चम्मच से लेना है यहाँ, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ओके, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर हमें यहाँ लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ आधा चम्मच लगभग मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर लिया है। आप इसे नहीं भी लेंगे तो भी, चाहे तो आप नहीं ले सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है, क्रश करके डाला जाता है, आपको पता है इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छा, ये जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए हैं, अब इसे हमें कूटना है। तो किसी भी खलबट्टे में आप इसको कूट सकते हो। इसको अच्छे से कूट करके मतलब दरदरा पेस्ट तैयार करना है। ओके, फाइन सा पेस्ट मत बनाइएगा, मतलब बिल्कुल उसको पाउडर नहीं बनाना है। ओके, थोड़ा सा उसको दरदरा रहने देना है, ताकि उसका टेक्सचर आपको पता चले जब आप उसका पेस्ट बनाओगे ना। और उसके बाद जब उसकी बर्फ़ी रेडी करोगे तो उसमें उसका फ्लेवर आएगा, इसीलिए कह रही हूँ, पूरा नहीं कूटना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो भी अदरक को कूट करके लिया था ना, लगभग 1 इंच अदरक को हमने यहाँ पे कूट करके रखा हुआ है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से धीरे धीरे इस तरह से मिला देना है। ओके, अब हल्का सा इसको मिला देने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक, लगभग मैंने आधा चम्मच नमक यूज़ किया है। नमक डालते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें 2 बार नमक को मतलब डालना पड़ता है इस सब्जी को बनाने के लिए। एक बार आप बर्फ़ी बनाते हो उस वक्त, और एक बार जब ग्रेवी बनाते हो। तो थोड़ा ध्यान से नमक इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम पानी को डाल करके धीरे धीरे इसको हम पेस्ट में चेंज कर लेंगे। आप एक साथ ज़्यादा पानी मत यूज़ कीजिए, धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक साथ बहुत सारा पानी ऐड कर देते हो तो वहाँ पे जो भी बैटर बनेगा उसमें लम्प्स रेडी हो जाएंगे, मतलब कि अजीब सा वहाँ पे टेक्सचर हो जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे आप पानी डालोगे और धीरे धीरे उसको घुमा करके मिक्स करते जाओगे। थोड़ी देर में आप खुद ही देखेंगे कि ये बैटर में चेंज होने लगा है। ये देखिए, धीरे धीरे इसको हम जब मिलाएंगे तो ऐसा होगा, और बाद में तुरंत ही ये चेंज हो जाएगा। आपको जितना भी मतलब ऐसे पानी चाहिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका जो थिकनेस होना चाहिए ना, कुछ इसी तरीके का होना चाहिए, क्योंकि इसको हमें अभी पकाना है। ओके, अब इसको हम ढक कर रख देंगे। अब हमें जो भी बाकी चीज़ें यानी जो हमने मसाले रखे थे ना, उन सबको हम एक एक करके मतलब ग्राइंड करके हमको पेस्ट रेडी करना है। तो सभी मसालों को हम उसमें ग्राइंडर जार में रख देंगे। ये देखिए, पहले हम इसमें मिर्ची डाल रहे हैं। आप तीखा जितना खाते हो उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो। सभी लहसुन की कलियां जो भी 10 से 12 मैंने रखी थी वो सब मैंने यहाँ पे ले ली है। राई और सरसों जो भी हमने यहाँ पे लिया था ना, वो मैंने ले लिया है यहाँ पे। ये मैंने बड़े चम्मच से 1-1 चम्मच दोनों को लिया था। और जो खड़े मसाले जो हमने वहाँ पे रखे हैं ना, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इसको हम अभी ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको हम छौंक में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें दालचीनी और लौंग और बाकी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होंगी। अब इस मसाले में हम यहाँ पे 2 प्याज, मैंने 3 प्याज रखा था, आपको दिखाया था, आपको याद होगा। उसमें से मैं यहाँ पे 2 प्याज मतलब ग्राइंड कर ले रही हूँ मसालों के साथ में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने राई और सरसों लिया है ना, तो उसको ग्राइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है और बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बनना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से एक अच्छा सा पेस्ट रेडी करके उसको किसी भी बाउल में आप ट्रांसफ़र करके रख लो। एक एक करके हमें सामान यहाँ पे प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस सब्ज़ी को बनाने के लिए बहुत सारा मतलब
टाइम चाहिए होता है, पेशेंस भी चाहिए होता है। ओके, जब आप इसको बनाते हो ना तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले आप इसको मतलब घोल रेडी करोगे, फिर उसको बैटर को पकाओगे, फिर उसके बाद उसमें मतलब उसकी बर्फ़ी तैयार करना है, फिर उसको तलना है, मतलब प्रोसीजर है उसका। ओके, तो उतना फॉलो करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे टमाटर की प्यूरी तैयार कर रहे हैं। तो जो भी हमने टमाटर लिए थे ना, उसका हमें एक नॉर्मल सी प्यूरी बना करके किसी भी कटोरी में, किसी बाउल में, जो भी आपके पास है, आप उसमें ट्रांसफ़र करके रख लोगे। ओके, क्योंकि जब आप बनाने लगोगे सब्जी तो इतना टाइम नहीं होता है ना कि आप अलग से फिर जाओ और उसका पेस्ट रेडी करो। ये देखिए हमारा सामान रेडी है। यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी, वो मसाला, कढ़ी पत्ता मैंने बगल में रखा है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रेड कलर वाली कटोरी में कढ़ी पत्ता मैंने रखा है, और बड़ी वाली कटोरी जो आपको दिख रही है उसमें वो खड़े मसाले हैं जो हमने ग्राइंड नहीं किए थे। अच्छा, अब ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, जो ग्राइंड हमने नॉर्मल कूटा था ना गरम मसालों को, तो 1 चम्मच वहाँ यूज़ किया था और बाकी हमने वहाँ पे रखा है। हमको वहाँ पे मसाले में मतलब इसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने बेसन की जो नॉर्मल थिक बनाई थी ना पेस्ट थिक सा, उसको हमें पकाना है और उसको बर्फ़ी में चेंज करना है। तो मैंने यहाँ सिर्फ सरसों के तेल को अच्छे से हीट करके डायरेक्टली उसको डाल दिया है, और यहाँ मैंने कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया है ना, जो हमारा बेसन का पेस्ट है हमने उसमें सारे मसाले यूज़ किए हैं, तो ओवर एक्स्ट्रा काम हमको नहीं करना है। ओके, तो अब इसको पकाते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये बहुत ही फास्ट मतलब गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब आप उसको पकाते हो ना तो ये बहुत फास्ट गाढ़ा होने लगता है। तो आप इसको कंटिन्यूअसली चलाओगे, नहीं तो ये तली से चिपक जाएगा। हालांकि ये कढ़ाई नॉन स्टिक है तो बहुत मज़ा आता है कोई भी खाना इसमें प्रिपेयर करने में। अच्छा, ये देखो, ये लगभग 2 मिनट के अंदर ही, मतलब सच में 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको लगेगा नहीं, अगर हीट है अच्छी तरह से कढ़ाई तो अच्छे से उसको पकने में और गाढ़ा होने में। ये देखो कैसे मतलब पेस्ट एकदम गाढ़ा होता जा रहा है ना। तो बस 2 मिनट में ही ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, और जब आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से गाढ़ हो गया है, एकदम अच्छे से जो भी इसका पानी है वो गायब हो गया है ना, एक पेस्ट की तरह ये रेडी हो जाएगा। मतलब आपका जो हैंडल है ना वो घूमने में मतलब आपको दिक्कत होने लगेगी, उसको घुमाने में प्रॉब्लम होने लगेगी, तो आप समझ जाना कि ये पक गया है। और बस अब इसको हमें नॉर्मल किसी भी प्लेट में, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके रखा था मैंने प्लेट में ऑलरेडी, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे। और मतलब थोड़ा हाथों का हेल्प भी आप लोगे, डायरेक्टली ऐसे मतलब सिर्फ उसी से करोगे तो अच्छे से नहीं फैलेगा। और हमको उसको पीसेस में कट करने के लिए उसको समझो कि जमाना है उसको, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो मैंने थोड़े देर के बाद का जो वीडियो है वो ऐड किया है। इसको हम पहले अच्छे से जमा देंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे तो ये इस तरीके से जम जाएगा। अब उसको चाकू के हेल्प से हम कट करके पीसेस में निकाल लेंगे। चाकू को कट करते समय बीच बीच में ना उसमें बेसन ऐसे चिपक जा रहा था, तो आप चाहो तो उसमें कोई ऑयल यूज़ कर सकते हो ग्रीसिंग के लिए, तो इजीली वो कट जाएगा और आसानी से पीसेस भी बाहर आ जाएंगे। देखो इस तरीके से आप हाथों से उसमें कोई भी ऑयल, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो ना, आप वही उसमें यूज़ कर सकते हो। बस इसको पीसेस में हमें कट करना है, और कट करने के बाद इसको हमें धीरे धीरे निकालना है। इसको निकालते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है, क्योंकि ये टूटना नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसको हमें डीप फ्राई करना है। आप चाहो तो एयर फ्राई भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्जी जो हम बनाने वाले हैं वो डीप फ्राई में बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा देता है। तो इस तरीके से उसके हम पीसेस निकालेंगे। देखिए 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे करते हो, उसको धीरे धीरे निकालना पड़ता है। मतलब आप चाहोगे कि फास्ट निकालूं तो उस समय वो उतना फास्ट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको फास्ट निकालोगे तो वो टूटने लगेगा साइड से ना, तो उसको सावधानी से ही धीरे धीरे निकालना पड़ता है। ओके, तो ये देखिए कुछ मैंने निकाल लिए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बस उसके बाद में ये सारे निकाल कर मैंने अलग कर लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम जैसे कि पनीर का क्यूब हो उस तरीके से। अब इसे हमें तलना है, इसके लिए सरसों का ही तेल इस्तेमाल करिए। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छा से टेस्ट आता है। मतलब आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट सरसों के तेल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ट्रस्ट में। तो आप उसी को यूज़ कीजिए, और इस तरीके से हम इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है।
मैं यहाँ पर फिर से आपको बताना चाहूँगी कि जो भी आप यहाँ पे फ्राई करते हो ना, तो फटाफट से करछी इसमें मत लगाइएगा, थोड़ा सा वेट करना है आपको, ओके। क्योंकि और ये फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाती है ना, तुरंत ही आप लगा दोगे ना तो वो टूटने लगेगी। देखो आपको दिख रहा होगा, उसमें एक बर्फी ऐसे खुल गई थी थोड़ी सी, तो जल्दी से मैंने पलट दिया तो ये अच्छे से हो गई। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं करना है। जब आप इसको मतलब बर्फ़ी के लिए रेडी करते हो ना बेसन, उस वक्त भी आपको ध्यान देना पड़ता है। मतलब ओवर एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ कर दोगे ना तो ये खुलने लगेगी, फटने लगेगी। ज़्यादा खस्ता नहीं हो जाने देना है, मतलब एक लिमिट के अकॉर्डिंगली ही उसको खस्ता करना है, ठीक है। अब ऐसे ही इसको हम फ्राई करके निकालते जाएंगे। मैं एक दो बार का आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक बार और मैं आपको बताती हूँ। इसको ऐसे हम, जितनी भी बर्फ़ी मेरी थी उसमें लगभग मुझे 3 बार ऐसा करना पड़ा था। एक बार उस टाइम जो आपने अभी अभी देखा, और ये सेकेंड टाइम है जो आप अभी देख रहे हो। बस इसके बाद और एक बार मैंने किया था जो मैंने यहाँ पे वीडियो में ऐड नहीं किया है, ओके। तो बाकी सारी चीज़ों को हम इस तरीके से ही फ्राई कर लेंगे और अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब इसको निकालोगे ना तो ये ऐसे ही खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना। जब हमारे घर में बनता था, मैं बचपन में ये सब्जी हमारे यहाँ मीरा आंटी बनाया करती थी, तो वो बहुत टेस्टी बनाती थी। और वहीं से मैंने इस रेसिपी को मतलब सीखा भी है, समझो थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है। पहले स्टार्टिंग में मैंने उन्हीं से सीखा था। हालांकि बच्चा उन्हें मैंने कभी भी बनाकर नहीं खिलाया है, ये अलग बात है। अगर ये वीडियो वो देख रही होंगी तो उनको हंसी आएगी डेफिनेटली सुन के। अच्छा ओके, छोड़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे हमें सरसों के तेल में बाकी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, यानी जीरा मैंने लिया है और जो गरम मसाले कूट कर हमने लिए थे ना, उसका 1 चम्मच यहाँ पे डाला है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए कड़ी के पत्ते को मैंने ऐसे हाथों से क्रश करके उसको तोड़ दिया था, वो सूखा हुआ था ना तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर तेज पत्ता और बाकी खड़े मसाले इसमें हम फ़ौरन में ही डाल देंगे, जिसमें इलायची भी है, आपको दिख रहा होगा, लौंग, इलायची, जो भी आप इसमें देख रहे हैं। अब इसको हम हल्का सा चटकने देंगे, ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, थोड़ा सा फ्लेम हमको मीडियम ही रखना है। तो उसके बाद जैसे ही अच्छे से चटक जाएगा, उसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। 3 प्याज मैंने लिया था, याद होगा आपको, 2 को मैंने ग्राइंड कर लिया था और 1 को मैंने चॉप करके रखा था। तो चॉप किए प्याज को हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद नॉर्मल ट्रांसपेरेंट होने तक इसको हमें फ्राई करना है। और जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इसको बस मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट रखा है। आप धीरे से इसको जैसे ही फ्राई कर लोगे तो जो भी हमने ग्राइंड किया था ना सरसों वाला मसाला, वो हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे और उसके बाद हमको फ्राई करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि कोई भी आप सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कैसा भी मतलब आप तैयार कर रहे हो ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपको मसाला फ्राई करना, ओके। तो आपका मसाला बहुत अच्छे से फ्राई होना चाहिए। अब मैंने बाकी मसालों में केवल 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला मैंने ऐड किया है, और कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। बस इसको हमें फ्राई करना है, जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक के लिए इसको फ्राई करना है। तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, मतलब लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास का टाइम तो लगेगा ही। इसके बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी को ऐड करेंगे, ओके। टमाटर की प्यूरी को ऐड करते टाइम मैंने फ्लेम को थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा हाई था तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा वहाँ पे कम किया था। बस ऐड करके इसको हम घुमाएंगे और इसे भी हमें फ्राई करना है। इसमें भी 5 मिनट्स के ऊपर का टाइम लगा था। 1 टमाटो को ऐसे चॉप करके लिया था मैंने, मतलब 3 टमाटो था, 2 मैंने प्यूरी बनाई थी और 1 को चॉप करके लिया था। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक इसमें तेल अच्छे से छोड़ नहीं देता ना चारों तरफ से, तब तक इसको फ्राई करना है। और जब आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आप मसाला फ्राई करोगे, खुशबू ही इतनी अच्छी आती है ना कि क्या ही बताऊँ मैं उसके बारे में। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, बार बार आपको दिख रहा होगा कि मैं ढक्कन हटा रही हूँ, फिर चला रही हूँ, फिर ढक्कन लगा रही हूँ, फिर चला रही हूँ। तो ये देखिए तेल हल्का हल्का छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो वीडियो फास्ट है, इसमें टाइम लगता है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही पार्ट है और इसी में थोड़ा सा समय लगता है, ओके। एक बार आपका मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हुआ ना, तो फिर सब जो भी आप बना रहे हो ना सब्जी, वो सुपर डिलीशियस होगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम को पूरा लो कर दिया था।
उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ नमक डाल दीजिए। आपको लगभग याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में आधा चम्मच नमक लिया था और बाकी यहाँ पे फिर से मैंने 1.5 चम्मच के आसपास नमक यूज़ किया है। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताते हुए रुक गई थी नमक मिलाने के लिए, मैं वो बता देती हूँ कि जो बर्फ़ी है ना, उसको हमें तुरंत नहीं डालना होता है इसमें। आपको ये ग्रेवी अच्छे से पकानी है, उसको उसमें उबाल आने देना है, खुशबू बहुत अच्छे से फैलने देना है। देखिए उबाल कैसे आ रहा है ना। तो जब अच्छा उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें बर्फ़ी को ऐड करेंगे। ऐसे आप एक एक करके करो या पूरा एक साथ डाल दोगे, वो डीप फ्राई होके अच्छा क्रंच आ गया होता है। सच कह रही हूँ, जो ये फ्राई हुआ है ना, डीप फ्राई, मतलब ऐसे ही बच्चे खा जाते हैं इसको, ऐसे ही ख़त्म हो जाता था हमारे बचपन की। जो ये बहुत मतलब स्पेशल सी याद है। मतलब आंटी परेशान हो जाती थी कि सब ले लेके खा के बर्फ़ी ही ख़त्म कर देते थे, तो सब्जी कैसे बनेगी करके। बस अब ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसको धनिया के पत्ते से गार्निश कर दीजिए। आप 5 मतलब यहाँ पे कर दोगे ना, उसके बाद लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड इसको ऐसे ढक के छोड़ देना है ताकि खुशबू अंदर उसके रहे। उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसको आसानी से सर्व कर सकते हो। मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए आपको ये इतनी टेस्टी लगती है ना, इतनी डिलीशियस लगती है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहो सर्व कर सकते हो। मुझे ये स्पेशली पराठे के साथ बहुत बहुत पसंद है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।